और इसी कोरोना की दूसरी वेव के दौरान आपको याद होगा कैसे किल्लत हो रही थी ऑक्सीजन की, कैसे हर राज्य में कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन की कमी है, केंद्र सरकार इसे पूरा करे। और इस बीच दिल्ली की तरफ से ये खबर आई और ये आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल खबर थी कि वहाँ 4 गुना ज़्यादा ऑक्सीजन की मांग की गई, यानी आरोप बीजेपी की तरफ से। पूरे देश में ऑक्सीजन को लेकर कोहराम मच रहा था। हर राज्य अपनी ज़्यादा डिमांड बता रहा था, अपनी डिमांड जानबूझकर ज़्यादा बताए अगर, सोचिए, और इस वजह से दूसरे राज्यों तक ऑक्सीजन ना पहुंच पाए तो क्या होगा। ये गंभीर आरोप जो इस वक्त मैं आपको बता रही हूं, ये दिल्ली सरकार पर लगे कि जब ऑक्सीजन का संकट था तो दिल्ली सरकार ने अपनी डिमांड बहुत ज़्यादा बताई। और ये कोई राजनीतिक आरोप भी नहीं, इन आरोपों पर राजनीति जरूर हो रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बनाई एक कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है बकौल बीजेपी, और ये रिपोर्ट दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट करने के बाद दी गई है। अप्रैल के आखिर में और मई की शुरुआत में जब दूसरी लहर का कोहराम मचा था तो दिल्ली में भी बुरा हाल था। लोगों को अस्पतालों में बेड्स नहीं मिल रहे थे, दवाइयां नहीं मिल रही थी, ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। यहां तक कि अस्पतालों के पास भी ऑक्सीजन नहीं थी और उनके पेशेंट मारे जा रहे थे। मार दिया, हम तीनों को भी मारा दो, हम तीनों को भी मारा दो, हम तीनों को भी मार दो, छुट्टी हो जाएगी। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए दिल्ली के अस्पतालों को अदालत का सहारा लेना पड़ा। दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम भी रोज आकर ऑक्सीजन की कमी बताते थे। दिल्ली में ऑक्सीजन की काफ़ी कमी महसूस हो रही है। दिल्ली की इस वक्त ज़रूरत 700 टन की है और हमें केंद्र सरकार से 480 टन अलॉट हुई है। कल 10 टन और अलॉट किया केंद्र सरकार ने, 490 टन अब दिल्ली को अलॉट हुई है। अभी ऑक्सीजन को लेकर काफ़ी समस्या हो रही है, लेकिन ऑक्सीजन लाने ले जाने के लिए इस समय हमें बहुत मदद की ज़रूरत है। कल हमें 440 टन ऑक्सीजन मिली है, मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिली है, जो कि 590 के अलोकेटेड कोटे से भी कम है। और इनफैक्ट दिल्ली में जैसा मैंने कहा कि एट प्रेजेंट हमें 700 से ज़्यादा मीट्रिक टन चाहिए और धीरे धीरे हमें बेड भी बढ़ाने, तो हमें 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम के पुराने बयानों के मुताबिक दिल्ली में 700 से 976 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी। केंद्र सरकार की तरफ से 440 से 480 मीट्रिक टन मिली। लेकिन अब यह खुलासा हुआ है कि दिल्ली सरकार ने ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत का गलत दावा किया था, जबकि उन्हें दावे से 4 गुना कम ऑक्सीजन की जरूरत थी। यह खुलासा सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर हुआ है। 8 मई को सुप्रीम कोर्ट ने देश में ऑक्सीजन वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए एक 12 सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया था। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली का ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए एक सब ग्रुप बनाया था। इसमें एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया, मैक्स हेल्थ केयर के संदीप बुद्धिराजा के अलावा केंद्र और दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ IAS अफसर शामिल थे। इस सब ग्रुप को पेट्रोलियम एंड ऑक्सीजन सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन ने बताया है कि दिल्ली के पास सरप्लस यानी अतिरिक्त ऑक्सीजन था जो दूसरे राज्यों को मिल सकता था। दिल्ली को लगातार ज्यादा ऑक्सीजन देने से एक राष्ट्रीय संकट खड़ा हो सकता था। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित यह सब ग्रुप 10 से 21 मई के बीच 7 बार मिला। इस कमेटी ने दिल्ली के 260 अस्पतालों को एक परफॉर्मा भेजा, जिसमें इन अस्पतालों से ऑक्सीजन की खपत की जानकारी मांगी गई। इन 260 में से सिर्फ 183 अस्पतालों ने ही जवाब दिया। दिल्ली के अस्पतालों ने परफॉर्मा में जो डेटा दिया था उसमें भारी विसंगतियां पाई गई। 13 मई को कमेटी की चौथी मीटिंग में यह पाया गया कि असल में हुई ऑक्सीजन की खपत और जरूरत में भारी अंतर है। बेड कैपेसिटी के फॉर्मूले के आधार पर सिर्फ 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत थी, जबकि इससे 4 गुना ज्यादा 1140 मीट्रिक टन की खपत का दावा किया गया। यह पाया गया कि दिल्ली के 4 अस्पतालों, सिंघल अस्पताल, अरुणा आसिफ अली अस्पताल,
ESIC मॉडल हॉस्पिटल और लाइफ रे हॉस्पिटल ने बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की खपत का दावा किया, जबकि इनके पास ऑक्सीजन वाले बहुत कम बेड थे। इन अस्पतालों के दावे पूरी तरह से गलत थे, जिसकी वजह से गलत जानकारियां दी गईं और पूरे दिल्ली राज्य को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी। दिल्ली में ऑक्सीजन की जरूरत का हिसाब अलग अलग पैरामीटर से लगाया गया है। जैसे दिल्ली सरकार के मुताबिक 183 अस्पतालों में ऑक्सीजन की कुल खपत 1140 मीट्रिक टन हुई। 4 अस्पतालों की गलत जानकारी को सही करने पर असल में खपत हुई 209 मीट्रिक टन। भारत सरकार के फॉर्मूले के अनुसार 289 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी। दिल्ली सरकार का फॉर्मूला माने तो 391 मीट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए थी। कमेटी की इस रिपोर्ट से हंगामा होना तय था और हुआ भी ऐसे ही। बीजेपी पूरी ताकत से अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर टूट पड़ी। अरविंद केजरीवाल जी के इस झूठ के कारण 12 ऐसे राज्य थे पूरे हिंदुस्तान में जो अफेक्टेड हुए अपने ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर। ये जघन्य अपराध अरविंद केजरीवाल जी ने किया है, क्योंकि आप नाकाम हो रहे थे, आप फेल हो रहे थे, आपको कहीं ना कहीं ये ब्लेम शिफ्ट करना था। आपने फॉल्स अलार्म, झूठा अलार्म बजाया। जिन लोगों ने अपने अपनों को जयपुर गोल्डन और बत्रा अस्पताल में खोया था ना, आज ये रिपोर्ट चिल्ला चिल्ला कर कह रही है अरविंद जी कि आप उसके लिए जिम्मेदार हैं, यू आर रिस्पॉन्सिबल। अरविंद केजरीवाल जी को उन बच्चों का उत्तर देना पड़ेगा जो बच्चे आज दिल्ली में यतीम हो गए हैं। अरविंद जी, आपके इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण न जाने कितने बच्चों ने अपने मां बाप को खोया है। इसका जवाब कौन देगा? बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होते ही दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आए और कहा कि ऐसी कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट ही नहीं है, यह रिपोर्ट बीजेपी हेडक्वार्टर में तैयार हुई है। एक रिपोर्ट बताई जा रही है, तथाकथित रिपोर्ट, कि दिल्ली में जब कोविड का पीक था तो ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ा चढ़ा के 4 गुना बताई गई। भारतीय जनता पार्टी के नेता सुबह से जिस तथाकथित रिपोर्ट के हवाले से अरविंद केजरीवाल जी को गाली दिए जा रहे हैं, वैसी कोई रिपोर्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है। हम सब जानते हैं कि दिल्ली में अप्रैल के महीने में जब कोविड अपनी पीक पे था तो ऑक्सीजन का संकट हुआ था और इस मैनेजमेंट की पूरी तरह से जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, क्योंकि उसने पूरे देश में ऑक्सीजन मैनेजमेंट का बंटाधार कर दिया था। शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, ये महाझूठ बोलते हुए। बीजेपी हेडक्वार्टर में बैठ के रिपोर्ट बनाते हो और उसको ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी की रिपोर्ट कहते हो। अगर ऑक्सीजन ऑडिट कमेटी ने कोई रिपोर्ट बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और तथाकथित बड़े बड़े नेता जो केंद्रीय मंत्री हैं वो रिपोर्ट जारी करें और बताएं कि उस पर कहां है ऑक्सीजन कमेटी रिपोर्ट साइन। ऑक्सीजन कमेटी के किस किस मेंबर ने साइन कर रखे हैं उस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान तो नहीं आया, लेकिन उनका एक ट्वीट जरूर आया। कहा, मेरा गुनाह, मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। जब आप चुनाव रैली कर रहे थे, मैं रात भर जगकर ऑक्सीजन का इंतजाम कर रहा था। लोगों को ऑक्सीजन दिलाने के लिए मैं लड़ा, गिड़गिड़ाया। लोगों ने ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोया है। उन्हें झूठा मत कहिए, उन्हें बहुत बुरा लग रहा है। बीजेपी ने एक आरोप यह भी लगाया कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑडिट का आदेश हुआ तो तुरंत दिल्ली सरकार ने यह कह दिया कि उनके पास एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है। हमारे पास 13 मई का मनीष सिसोदिया का वो बयान भी है जिसमें उन्होंने दिल्ली की ऑक्सीजन दूसरे राज्यों को देने का सुझाव दिया था। यह वही वक्त था जब ये कमेटी ऑक्सीजन का ऑडिट कर रही थी। 9 मई को अपॉइंट हुआ ऑडिट पैनल। 13 मई को सिसोदिया जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, नहीं, सरप्लस ऑक्सीजन दिल्ली के पास आ गई है, अब हमें ऑक्सीजन की कोई आवश्यकता नहीं है, जो ऑक्सीजन जहां है वहीं रुक जाओ। मतलब ऑडिट जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, आप तुरंत बोलते हैं हमारे पास सरप्लस ऑक्सीजन है। जिम्मेदार सरकार होने के नाते हमने केंद्र सरकार को इन्फॉर्म कर दिया है कि दिल्ली की ऑक्सीजन की नीड अब कैलकुलेट होके 582 मीट्रिक टन पे आ गई है। तो जो ऑक्सीजन की जरूरत अन्य राज्यों को है, उनको भी इसमें से बाकी ऑक्सीजन दी जा सकती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कमेटी की जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है वो अंतरिम रिपोर्ट है। 30 जून को मामले की सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ हॉस्पिटल बेड कैपेसिटी के आधार पर ऑक्सीजन की मांग के आकलन के तरीके को अव्यवहारिक बता चुका है। ऐसे में इस रिपोर्ट पर कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये तो
आगे पता चलेगा, लेकिन इतना तय है कि दिल्ली की सियासी लड़ाई में यह मुद्दा जल्दी ठंडा पड़ने वाला नहीं है। दिल्ली से एबीपी न्यूज के लिए निपुण सहगल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।